अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई चैनल को सब्सक्राइब करा करो, बेल आइकन दबाया करो। इससे ये होगा हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगी। लाइक करा करो, शेयर करा करो। ठीक है भाइयों। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी करा करो, बताया करो तुम्हें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। वैसे मुझे वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक अपने लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ बस। चैनल को सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पूरे उम्मत मुस्लिमा के से मेरा पैगाम है, पसंद आए तो अमल करो, और नहीं तुम्हारे ईमान मर चुके हैं तो भूल जाओ। इस पैगाम को भूल जाओ अगर तुम्हारे ईमान मर चुके हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों से कह रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों से कह रहा हूँ मैं, चाहे वो कोई सी भी कंट्री में के मुसलमान हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे किसी भी कंट्री के हो। आज हिंदुस्तान में बर्मा जैसा माहौल बनाया जा रहा है, वहाँ के आरएसएस के ज़रिए, वहाँ की गवर्नमेंट के ज़रिए, वहाँ के जो छोटे मोटे इदारे हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं उनके ज़रिए। असल में हिंदुस्तान के ऊपर जो स्टैम हुकूमत है वो आरएसएस की हुकूमत है। मोदी तो भाई अनपढ़ आदमी है, गंवार आदमी है, उसको क्या पता। असल में तो आरएसएस चला रही है देश को। अगर मुसलमानों ने अभी समझने में ताख़ीर करी, ये देर करी, ये इस मसले को समझने में अनदेखा किया तो उम्मत मुस्लिमा को बहुत देर हो जाएगी और बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सभी मुसलमानों से मेरा कहना है, अच्छाई को सपोर्ट करो, अच्छा इंसानों को सपोर्ट करो और मुसलमान इस्लाम पे चलने की कोशिश करो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और उम्मत मुस्लिमा को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आरएसएस क्या है मैं बताता हूँ। आरएसएस अब से 5000 साल पहले हिंदुस्तान जो था, जैसे रियासतें थी हिंदुओं की, उसी सोच से, उसी इदारे से ताल्लुक़ रखता है आरएसएस। मुसलमानों ने हिंदुस्तान को जोड़ के रखा। बर्मा से लेके अफ़गानिस्तान से लेके ईरान तक 800 साल हुकूमत किया है। कभी हिंदुस्तान को तोड़ने नहीं दिया, कभी हिंदुस्तान पे आक्रमण नहीं किया, हिंदुस्तान को तरक्की पे पहुंचाया। हिंदुस्तान का उस टाइम सिक्का भी बहुत बड़ी वैल्यू रखता था। 1 रुपये में उस टाइम एक एक महीने तक खर्चा चलता था पूरे परिवार का। आज हिंदुस्तान का जो हाल है वो आरएसएस की वजह से है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ वो भी आरएसएस की वजह से हुआ। तो सभी मुसलमानों को मेरा ये कहना है, सभी उम्मत मुस्लिमा को मेरा ये कहना है, समझो इनकी चालों को। ये यहूदियों से कम नहीं है, ये यहूदियों के बाप हैं। आरएसएस वाले कौन है मैं बताता हूँ। जब जर्मनी से हिटलर की फौजें शिकस्त खा रही थी और हिटलर ने यहूदियों को निकाला था पूरे यहूदी, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कुछ यहूदी हिंदुस्तान में आए। उन्होंने हिंदू धर्म का अपना आप को चौधरी दिखाने के लिए ब्राह्मण कहने लग गए अपना आप को कि हम ब्राह्मण हैं। ये वही यहूदी हैं, ये वही इसराइल के एजेंट हैं। आरएसएस वाले इसराइल इनको समर्थन करता है। समझो दुश्मनों की चाल को। ये तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये मोदी, ये आरएसएस, ये कोई दूध के दूल्हे भी नहीं है। ये इस्लाम के कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। इनने गुजरात में 20,000 मुसलमानों को कत्लेआम किया है, गरीब मुसलमानों को मारा, मस्जिदों को तोड़ा गया, मदरसों को जलाया गया, कुरान को जलाया गया। मुसलमानों, अगर कुरान को कोई जलाता है, क्या तुम्हारे ईमान मर चुके हैं? क्या तुम्हारा ईमान ख़त्म हो चुका है? दिल्ली में इन्होंने ऐसा ही किया, मुजफ्फरनगर में ऐसा ही किया। आज जब से आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, आज तक इसके हाथ लाखों मुसलमान मर चुके हैं। और मुसलमान के अलावा दलित दूसरे जो
जो दूसरे मज़हब के लोग हैं सिख हैं, 1984 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ, 2 लाख सिख मारे गए 1984 में उन दंगों में, वो भी आरएसएस ने किया था। अगर कोई सिख भाई अगर मेरी वो वीडियो सुन रहा है, अगर मेरी बात गलत है तो मैं अपनी गलती मान लूँगा, लेकिन जो बात सच है मैं वही बताऊँगा। जो 1984 में कत्लेआम हुआ, सिख भाइयों की बहनों की इज्जत लूटी, सिख भाइयों की गर्दनें कटी, सिख भाइयों की धाड़ियों पे हाथ डाले गए, सिख भाइयों की गर्दनों पे हाथ डाले गए। सिख भाई को अगर किसी की दाढ़ी देख लेते हैं, किसी का बाल लंबे देख लेते हैं, उनको आतंकवादी बताते हैं। ये आरएसएस वाले हैं सब। ये आरएसएस वाले कांग्रेस में भी घुसे हुए हैं, बीजेपी पार्टी तो इनकी अपनी है ही। और ये केजरीवाल, इसको तो हम समझते थे काम के ऊपर वोट मांग रहा था, ये बोल रहा था मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इनने तबलीगी जमात पे उंगलियां उठाई। इसे यूं नहीं पता तबलीगी जमात है क्या। ये केजरीवाल को ये नहीं पता तबलीगी जमात का इतिहास क्या है और तबलीगी जमात है क्या। इनने मौलाना साद साहब को, अबे मुख्यमंत्री तो दिल्ली का है, तू दिल्ली का मुख्यमंत्री है, तेरी औकात क्या है, समझ गया नहीं। तू मुख्यमंत्री है सिर्फ दिल्ली का। मौलाना साद साहब पूरे वर्ल्ड में जो तबलीगी जमात चलते हैं उनका अमीर है। तू उनके पैर के बराबर भी धोन नहीं है। अगर उनके पैर की मट्टी है ना, मट्टी, उसके बराबर भी तेरी औकात नहीं है। अगर वो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने से अपील कर दे खाली, तो भाई साहब तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री राजा बनने की कोशिश ना करो। अल्लाह के दीन के रास्ते में जो अच्छे काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको इज्जत भी देते हैं। तुम लोग पैर के धोनी हो। तुम्हारी सीबीआई, तुम्हारी डीआईजी, तुम्हारे पुलिस वाले, तुम्हारे प्रधानमंत्री भी पैर के धोनी है उनके, समझ गए। केजरीवाल सरकार को बोल रहा हूँ मैं ये बात। पहले तू तबलीगी जमात पे उंगलियां उठा रहा था, अभी तबलीगी जमात को अच्छा बता रहा है। अब बस सालों पहले तो तुम लोग अपनी जबानों को सही करो। सुबह में कुछ हो जाते हो, रात में कुछ हो जाते हो। तुम सारे के सारे नामर्दों की फौज हो। तुम्हारी पुलिस भी ऐसी, तुम्हारे इदारे भी ऐसे ही, और आरएसएस से कोई तू भी अलग नहीं है। तेरे बयान भी हम लोगों ने सुना, हम लोग तुझे पहले अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन तू भी आरएसएस से कोई अलग नहीं है। तू भी एक आरएसएस की पेड़ का एक फलेगा। तू भी कोई अलग नहीं है। इसका बयान सुनो अब जा। पहले और कुछ बोलता था, अभी और कुछ बोल रहा है यो। सुनो अभी इसका बयान। मैं सोच रहा था कि कल को कोई पेशेंट मान लीजिए हिंदू है और बहुत सीरियस है, हो सकता है उसको मुसलमान का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। मान लीजिए कोई पेशेंट मुसलमान है, बहुत सीरियस है, हिंदू के शरीर का प्लाज्मा उसकी जान बचाए। कोरोना होता है तो सबको होता है ना, कोरोना तो हिंदू को भी होता है, कोरोना तो मुसलमान को भी होता है। अगर हमारे देश के सब लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे, प्यार और मोहब्बत से काम करेंगे, इस देश के सामने पूरी दुनिया को झुकना पड़ेगा। हमारा देश इतना अच्छा है, और अगर हम बट गए, आपस में लड़ते रहे, तो फिर कोई उम्मीद नहीं बचती है। देखा भाइयों, इसके अब बयान भी बदल गए। मैं सोच रहा था कि कल को इसकी अभी जबान भी बदल गई। सुबह को कुछ होते हैं ये लोग, शाम को कुछ होते हैं ये लोग। ये क्यों बोल रहा है ऐसा मालूम है? आज अरब कंट्रियों में जितने भी हिंदू लोग काम कर रहे हैं, उनकी रोजी पे, उनके पेट पे खतरा मंडरा रहा है। अरब कंट्री वाले सारे हिंदुओं को निकालने के लिए कानून बना रहे, कानून पास कर रहे और कोशिश कर रहे, जितने भी हिंदू इनकी कंट्री में रह रहे, काम कर रहे, इनको यहाँ से निकाला जाए। क्योंकि ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, इस्लाम के खिलाफ टिकटॉक पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे और पकड़े भी जा रहे हैं, और कुछ कानूनी कार्रवाई करके इनकी सरकार है इन्हें जेलों में भी डाल रही है। इन लोगों की वजह से 90 लाख हिंदुओं के चूल्हे बंद हो जाएंगे। इन लोगों की वजह से 90 लाख हिंदुओं के चूल्हे बंद हो जाएंगे। उनकी रोजी रोटी पे इन लोगों की वजह से लात लगने वाली है। और मैं तो ये कहता हूँ, जितनी भी अरब कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं,
अमारात से लेके सऊदी अरब तक जितने भी अरब कंट्री में, चाहे वो तुर्की हो, चाहे कोई सी भी कंट्री हो, अरब कंट्रियों में जितने भी हिंदू लोग काम कर रहे हैं, भाई साहब इनको यहाँ से निकाल दो। क्यों? ये हमारे इस्लाम के खिलाफ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे ये बयानबाजी कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर भी मस्जिदों में कुरान जला रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, तबलीगी जमात वालों को बदनाम कर रहे हैं। ये इनके दिलों में इस्लाम के खिलाफ बिल्कुल सख्त नफरत बढ़ गई। ये सोच रहे कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, ये सोच रहे पता नहीं क्या है। इनको लंगूर के हाथ में अंगूर दे दिया, वो काम हो रहा है इनका। 5 साल गया, इनके हाथ में हुकूमत आ गई, ये सोच रहे हाँ हिंदुस्तान हमारे बाप का है। हिंदुस्तान थारे बाप का नहीं है। मुसलमानों ने इस देश के लिए सबसे ज़्यादा खून बहाया है। ये देश मुसलमानों का जितना है ना, इतना तुम्हारा नहीं है। तुम लोगों की गिनती भी नहीं होती है कि तुमने किस किस को आज़ादी दी थी। जो लोग तुम लोगों में आज़ादी के लिए लड़े हैं ना, गिने चुने ही नाम आते हैं सामने बस, बाकी का नाम भी नहीं पता तुम्हारा। और कुतुब मीनार पे दिल्ली में जाके देख ले, दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार आंखों से जाके देख ले, वहाँ 80% मुसलमानों के नाम मिलेंगे तुझे। समझ गया? जो तुम मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, मौलाना साद साहब पे केस लिख रहे हो, तुम्हारी औकात भी नहीं है तुम्हारी पुलिस की। अगर तुमने पुलिस वालों ने हाथ भी लगा दिया ना मौलाना साहब को, तो भाई साहब हिंदुस्तान में वो तबाही मचेगी, रोक भी नहीं पाएगा कोई। अगर हाथ भी लगाया पुलिस वालों ने, ऐसी तबाही मचेगी दिल्ली से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे हिंदुस्तान को। आज ये कोरोना वायरस जो तुम इस्लाम से जोड़ रहे हो, मुसलमानों से जोड़ रहे हो, तुम्हारी कितने दिमाग में जहर भरा हुआ है। एक आम आदमी से लेके एक राष्ट्रपति तक, साले एक टकला राष्ट्रपति है, एक मादरचोद प्रधानमंत्री है, एक भोसड़ी का योगी है। इनकी माशदू की इस्लाम के खिलाफ जहर भरा हुआ है सिर्फ दिमाग में, और कुछ नहीं है। मुसलमानों से अगर प्यार से रहोगे भैया, अगर प्यार से रहोगे तो इज्जत से रखेंगे हिंदुस्तान में। अगर ये सोचेंगे ना कि हम मुसलमानों को यहाँ से निकाल दें, इनके खिलाफ कानून बना दें, तो भैया हम मरने से नहीं डरते, या तो मारेंगे या मर जाएंगे, सीधी बात है। और मैं ये बोल रहा हूँ, जितनी भी अरब कंट्रियाँ हैं, मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, अमारात है, बहरीन है, भाई तुम पागल हो गए हो? तुम इंसान हो क्या हो? अपनी ज़मीन पे मंदिर बना रहे हो, बुतों की पूजा करवा रहे हो। तुम मुसलमान हो या काफिर हो? पहले तो ये समझ लो, तुम्हारा इस्लाम क्या है। तुम अपनी धरती पे एक मंदिर की जगह दे रहे हो, और इन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ के वहाँ मंदिर बनवा रहे हैं। तुम्हें शर्म हया है कि नहीं मुसलमानों को? तुम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हो। अरे ये तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, तुम्हारे इस्लाम पे टारगेट कर रहे हैं, तुम मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, तुम अपने घर में इनके मंदिर बनवा रहे हो। शर्म गैरत है कि नहीं तुम लोगों को? तुम अरबों को, मुसलमानों को, तुम्हारी वजह से मुसलमान बदनाम हो रहे सारी जगह। अगर तुम सही चलो तो सारी दुनिया में मुसलमान पे कोई उंगली उठाने वाला कोई ना बचे। अमारात को क्या जरूरत है वहाँ मंदिर बनवाने की? अपनी धरती के ऊपर एक बुत परस्तों के लिए वहाँ मंदिर बनवा रहे, बुतों की पूजा करने के लिए। इस्लाम में पता है बुतों की पूजा करना हराम है, क्यों बनने दे रहे हो तुम वहाँ पे? कोई जरूरत नहीं है मंदिर की, तोड़वाओ उसे, वहां से साफ करवाओ, वहां से तुड़वा के वहाँ यूनिवर्सिटी बनाओ, मस्जिद बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। कोई ज़रूरत नहीं है अरबों के अंदर ऐसे मंदिरों की। और बहरीन की सरकार को, कुवैत की सरकार को मेरा ये कहना है, अगर ये वीडियो मेरी वहाँ तक पहुँचे, ये वहाँ तक पहुँचाओ कि भाई हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम है, हमारा मज़हब इस्लाम है, हम बुत परस्ती वाले लोग नहीं हैं। इस्लाम को इतिहास से देखो, इस्लाम को इस्लाम के चश्मे से देखो कि हमारा मज़हब क्या है, हमारा दीन क्या है। तुम हमारी ज़मीन के ऊपर मंदिर बनवा रहे हो। तुम्हें अल्लाह ने इसलिए नहीं ताकत दी कि तुम यहाँ मंदिर बनवाओ। तुम्हें रसूल ने इसलिए नहीं हुक्म आज मुसलमान बना के तुम्हें इसलिए नहीं बिठाया कि तुम यहाँ पे मंदिर बनवाओ। कुवैत की सरकार से, बहरीन की सरकार से, अमारात की सरकार से मेरी अपील है, मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है
अगर तुम्हारे यहाँ मंदिर बन गए हैं तो उन्हें तुड़वा दो, वहाँ पे मस्जिद बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। ये गरीबों के लिए वहाँ कुछ भी बनवाओ, ठीक है। ऐसी ज़मीन के ऊपर जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन है, बहरीन सऊदी अरब से मक्का से ज़्यादा दूर नहीं है, अमारात मक्का से ज़्यादा दूर नहीं है, कुवैत मक्का से ज़्यादा दूर नहीं है। ये ज़मीन सारी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूमि है। इस भूमि पे किसी भी बुत परस्ती की इजाज़त नहीं मिलेगी, किसी भी हराम काम की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे मुसलमानों से जो ताकत में बैठे हुए हैं, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, तुर्की है, जितने भी कंट्रियां हैं, इंडिया के ऊपर दबाव डालो और आरएसएस को हमेशा के लिए बैन करवाओ। आरएसएस को हमेशा के लिए बैन करवाओ। जब तक चुप नहीं बैठना जब तक ये बैन ना हो, क्योंकि इन मुसलमानों के लाखों मुसलमानों के घर उजाड़ दिए हैं। अगर आज भी मुसलमानों की आंखें ना खुली तो डूब के मर जाओ। मुसलमानों के नाम दिलवाने भी तुम्हारी जबानों से सही नहीं है। कोई हमारा दुश्मन हमारी संस्कृति पे, हमारी जिससे हमारी पहचान है कुरान से, हमारी मस्जिदों से, हमारे इस्लाम से इतनी नफरत करता है, तुम अपने घरों में मंदिर बनवा रहे हो, उनके सालों के भूतों की पूजा करवा रहे हो, तुम जहन्नम के रास्ते खुद खोल रहे हो। ये जो कोरोना वायरस है पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये हमारी गलतियों की वजह से आ रहा है, ये मुसलमानों की गलतियों की वजह से आ रहा है। मुसलमान अपने ईमान पे नहीं है, अपने इस्लाम पे नहीं है। मेरी सबसे अपील है कि आरएसएस को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, इसको हमेशा के लिए बैन करना है। कानूनी कार्रवाई हो तो करो, नहीं तो आरएसएस के कैंपों पे सीधे हवाई हमले करो। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलके हवाई हमले करें सीधे और इसे जड़ से ख़त्म करें। इन्हें इनकी औकात दिखानी चाहिए। पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, जितने भी संगठन हैं मुसलमानों के, जितने भी ताकतवर मुस्लिम देश हैं, आरएसएस के कैंपों पे हवाई हमले करो और इसे जड़ से मिटा दो। ये नासूर है इंसानियत के लिए और इसने लाखों इंसानों के कत्ल किए। ये यहूदियों का संगठन है। इसका इतिहास पढ़ो, इसको जड़ से कुरेलो कि आरएसएस है क्या। ये यहूदी जर्मनी से भाग के आए हुए हैं इंडिया में। इनका इतिहास बहुत गंदा है। ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है आज के दौर में। आज अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है इस्लाम का तो वो ये आरएसएस वाले हैं। तो समझ में आई भाई सबकी बात, ठीक है। सभी मुसलमानों से मेरी अपील है, भाई हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, हमारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारा ईमान कुरान है। इससे हट के हम कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बहरीन की सरकार को और कुवैत की सरकार से हमारा ये कहना है, जितने भी अरब कंट्री में हिंदू लोग काम कर रहे हैं हमारे इस्लाम के खिलाफ, सोशल नेटवर्क पे उल्टे सीधी गालियाँ, बदतमीजी, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हें सबको यहाँ से ही निकालो, हिंदुओं को निकालो। वो और दूसरी बात, जो मंदिर बनवा रहे हैं यहाँ अमारात में, बहरीन में, इसको तुड़वा के यहाँ यूनिवर्सिटी बनाओ या हॉस्पिटल बनाओ या कुछ भी बनाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बनाओ, लेकिन इन्हें तुड़वाओ, इन्हें यहाँ से सफाया करो। बाबरी मस्जिद को तोड़ के वहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं और तुम अपने मुल्क के अंदर बैठ के अपने मुल्क की ज़मीन दे के उन पर मंदिर बनवा रहे हो। तुम्हें शर्म गैरत है नहीं जरा सी भी? सोचो, दिमाग से सोचो मुसलमानों, सोचो, नहीं तो बहुत बड़ी तबाही मचेगी। तुम संभाल नहीं पाओगे वो तबाही। ये तीसरा विश्व युद्ध जो पूरी दुनिया में फैलेगा, ये एशिया से चालू होगा। ये इंडिया पाकिस्तान की जंग से शुरुआत होगी। अगर समझना है तो समझ जाओ, अपना आप को संभाल लो। आज इंडिया के अंदर मुसलमान मर रहे, जुल्म हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह नहीं देख रहा है। आज वहाँ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ भी होगा। मुसलमानों की तादाद कम नहीं है इंडिया के अंदर। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया के अंदर रहते हैं, 40 करोड़ मुसलमान हैं। सुन लो कान खोल के, हिंदुओं की हुकूमतों, हिंदुओं के कुत्तों, आरएसएस के भड़वों, दल्लो, चमचों, मीडिया वालों, कुत्तों, जो 40 करोड़ वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर कहीं हैं
तो 40 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं। अगर आज पूरी दुनिया के मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमानों की साथ नहीं देंगे, उनका समर्थन नहीं करेंगे, उनका दिल से साथ नहीं देंगे, तो आने वाला कल तुम्हारा भविष्य बहुत खतरनाक होगा। आने वाले कल में बहुत बड़ी तबाही उम्मत मुस्लिमा के लिए बनेगी और इसके जिम्मेदार सभी मुसलमान होंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सभी मुसलमानों के ईमान को ताज़ा करे, सभी मुसलमानों के ईमान को जोश दिलाए। अल्लाह ताला सभी उम्मत मुस्लिमा पे रहम फरमाए और मुसलमान को एक बार फिर पूरी दुनिया पे इस्लाम का पर्चा लहराने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी उम्मत मुस्लिमा को मेरा सलाम।